हेलो एवरीवन, आज से हम लोग फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। ठीक है, विथ एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ ये हमें समझना है। देखो, फाइनल अकाउंट्स हम बना रहे हैं ना, तो हमें अगर पता लगता है कि हमें अकाउंट्स बनाते टाइम, अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम अगर कोई पॉइंट हमसे मिस हो गया है या फिर हमने कोई पॉइंट गलत कर दिया है, ठीक है, तो उसको हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम सही कर सकते हैं या फिर वो पॉइंट को डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं इसको, बेसिकली हम लोग एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडजस्टमेंट। तो आपकी एडजस्टमेंट जो होती है वो दो जगह आती है फाइनल अकाउंट्स में। भाई पहली बात तो ये फाइनल अकाउंट्स हम लोग तीन चीज बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स के अंदर। पहला क्या बनाते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं बेटा। सेकंड क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और थर्ड क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। ठीक है, थर्ड हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो भाई बात समझना इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि कोई भी एडजस्टमेंट है ना, उसको अगर हमें फाइनल अकाउंट्स में लिखना है, उस एडजस्टमेंट को अगर हमें फाइनल अकाउंट्स में डालना है, तो वो सिर्फ एक जगह नहीं आएगी, वो या तो दो जगह आएगी या फिर तीनों में आएगी। बट 99% एडजस्टमेंट्स जो हैं वो हमारे पास सिर्फ दो जगह आती हैं। कितनी जगह आती हैं? सिर्फ या तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में आएगा, या ट्रेडिंग बैलेंस शीट में आएगा, या फिर प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में आएगा, है ना। कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? 99% एडजस्टमेंट जो है वो दो जगह आती है, दो कॉम्बिनेशन बनते हैं उसके। ठीक है, दो जगह आती है वो। या तो कहां पे आएगी भाई? ट्रेडिंग बैलेंस शीट में आएगी, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में आएगी। प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है, हो सकता है आपके पास कोई ऐसी एडजस्टमेंट भी बन जाए जो आपका ट्रेडिंग और कहाँ पे आ रही है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस में आ रही है। ठीक है, बट ये थोड़ा रेयर है, ये कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा रेयर है। मोस्टली कॉम्बिनेशन किसका बनता है? ट्रेडिंग बैलेंस शीट का या फिर प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट का। कोई डाउट किसी को? क्लियर है पॉइंट? 1% जो हमने एडजस्टमेंट होगी हमारी, वो कितनी जगह आएंगी? तीनों जगह आएंगी। वो कुछ एक या दो एडजस्टमेंट से, ज़्यादा एडजस्टमेंट है नहीं, बाकी मैक्सिमम एडजस्टमेंट कितनी जगह आती है? दो जगह आती है। एडजस्टमेंट मतलब एडजस्टमेंट है क्या? कोई पॉइंट अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम हम लोग भूल गए करना, उसे हमें अब फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम डालना है ना। या फिर कोई पॉइंट हमने गलत अकाउंट्स बनाते टाइम गलत लिख दिया या गलत रिकॉर्डिंग कर ली, कुछ भी गलत कर दिया है, उसको हमें फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम उसको ठीक कर देना है। फिर बात क्लियर है? यही पॉइंट है, कुछ नहीं। एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है। क्लियर है बेटा? तो हम अपनी फर्स्ट एडजस्टमेंट देख रहे हैं जिसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं कहां से? हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन होता है? ट्रायल बैलेंस गिवन होता है। वो ट्रायल बैलेंस से हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस को यूज करके। ट्रायल बैलेंस में कोई भी पॉइंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आएगा, या तो ट्रेडिंग में आएगा, या प्रॉफिट लॉस में आएगा, या फिर बैलेंस शीट में आएगा, है ना। ट्रायल बैलेंस के बाहर जो हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है, क्या गिवन होती है?
उसमें जो भी पॉइंट होगा वो हमारा दो जगह आएगा, और वही पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता होना चाहिए कि हमारा ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हम लोग, वो रेयर केस है एडजस्टेड परचेज वाला। एडजस्टेड परचेज का एक्सेप्शनल है बेटा, क्या है, एक्सेप्शनल। अगर हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टेड परचेज गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा कहां गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, फिर ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा गिवन हमें। बात क्लियर। लेकिन ये एक्सेप्शन की बात करी, बाकी मोस्टली केसेस के अंदर क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस में नहीं होता है ना। ट्रायल बैलेंस में क्या गिवन होता है हमें, ओपनिंग स्टॉक गिवन होता है, परचेज गिवन होता है, परचेज रिटर्न गिवन होता है ना, उसको हम लोग डाल देते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक हमें कहाँ गिवन होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका दो जगह कहां पे आएगा ये बताओ। एक तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, इसको कहां लिखेंगे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड आएगा बेटा। कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड। दूसरा कहां पे आएगा, ये बैलेंस शीट में क्या मानेंगे इसको बेटा हम लोग, क्या होता है बेसिकली हमारा, एसेट होता है। क्या होता है बेटा, एसेट। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। चलिए सेकंड पॉइंट, अब से स्टार्ट होता है मेन, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक हम लोग फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट के अंदर भी कर चुके हैं, है ना। बेटा सेकंड पॉइंट समझना, सेकंड पॉइंट है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब आप ये बताओ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा एक्सपेंस जो मैंने अभी तक पे नहीं करा, है ना, जो अभी तक पे नहीं हुआ, नॉट पेड। बेसिकली ऐसा एक्सपेंस जो अभी तक पे नहीं हुआ, नॉट येट पेड, जो अभी तक पे नहीं हुआ। लेकिन क्या ये एक्सपेंस हमारा करंट ईयर का होता है, बिल्कुल हमारा ये एक्सपेंस करंट ईयर का होता है, लेकिन मैंने अभी तक वो पे नहीं करा होता। बात समझ में आई, जो एक्सपेंस मेरा आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर का ही होता है ना, उसको यूज मैंने करंट ईयर में ही करा होता है, लेकिन उसका पेमेंट मैंने अभी तक नहीं करा होता, करंट ईयर में मैंने उसका पेमेंट नहीं करा। तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लोग अकाउंट्स बनाते टाइम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो पहली बात ये बताओ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नेचर क्या होता है। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नेचर क्या होता है ये बताओ यार। लायबिलिटी क्या होता है, उधार है ना मेरा, लायबिलिटी मैं पे नहीं किया तो पे करना है मुझे, तो मेरी क्या है ये लायबिलिटी। तो इसलिए बैलेंस शीट में तो आएगा कि नहीं आएगा। हाँ जी, बैलेंस शीट में हम लोग इसको कहां लिखेंगे, लायबिलिटी साइड लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा या तो हम लोग लिखेंगे इसको ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐसा क्यों, डिपेंड करता है नेचर ऑफ एक्सपेंस, डिपेंड करता है बेटा क्या, नेचर ऑफ एक्सपेंस। अगर हमारा एक्सपेंस जो है वो वेजेस है, क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो उसको हम लोग एक तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड तो आएगा, दूसरा आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां पे आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, बिकॉज वेजेस कहां पे आता है, ट्रेडिंग में आता है। लेकिन अगर मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, क्या बेटा आउटस्टैंडिंग, तो एक तो बैलेंस शीट में तो आएगा, दूसरा कहां आएगा, प्रॉफिट एंड, बिकॉज सैलरी कहां पे आता है। बात समझ में आई। ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपेंस कौन से नेचर का है। तो हम क्या करेंगे, उस एक्सपेंस में ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उस एक्सपेंस में ऐड क्या कर देंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एग्जांपल देखें, बहुत बढ़िया क्लियर होगा। सैलरी 10,000 रुपीज
पर मंथ हमें पे करनी होती है ना। हर महीने की सैलरी मुझे कितना देना होता है? 10,000। ट्रायल बैलेंस में मेरे पास सैलरी गिवन है कितनी? 1,00,000 रुपए। कितनी बेटा? और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेरे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी होनी चाहिए? सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के, ध्यान से सोच के। दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं। सैलरी में कितना पे करता हूं? 10,000 रुपए हर महीने पे करता हूं, है ना। ट्रायल बैलेंस में सैलरी कितना गिवन है? 1,00,000 गिवन है। आउटस्टैंडिंग कितना होना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूं। 20,000 ही होना चाहिए ना। कैसे कैसे? 10,000 रुपए पर मंथ देता हूं, मल्टीप्लाई कितना? 12। एक साल में कितने महीने होते हैं? तो टोटल मेरे 1,20,000 सैलरी पे होनी चाहिए। कितने पे होना चाहिए? ट्रायल बैलेंस में कितना लिखा हुआ है? इसका मतलब मैंने सिर्फ 1,00,000 ही पे करा है अभी। 20,000 क्या हो गया? जल्दी बताओ। आउटस्टैंडिंग हो गया ना। चलो, अब ये पहले तो हम लोग कहां लिखेंगे इसको? प्रॉफिट एंड। आप मुझे बस ये बताओ भाई, सोच के थोड़ा बताओ कि सर ये जो सैलरी हम लोग लिख रहे हैं ना, प्रॉफिट लॉस, सैलरी में तो कहां पे आएगा? प्रॉफिट लॉस में या ट्रेडिंग में? तो हम लोग यहां पे 2 सैलरी लिखेंगे। 2 क्या लिखेंगे बेटा? सैलरी। कितना सैलरी मैंने पे करा हुआ है? 1,00,000। लेकिन मेरे को अपना एक्सपेंस कितना दिखाना चाहिए? 1,00,000। तो जो प्लस कर दूंगा मैं इसके अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 रुपए, बिकॉज मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस तो 1,20,000 है ना बेटा। जल्दी बताओ। ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में मैं अपना करंट ईयर का ही एक्सपेंस और इनकम लिखता हूं। अगर कोई एक्सपेंस मेरा पिछले साल का गिवन है या अगले साल का गिवन है, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। करंट ईयर का रिकॉर्ड करूंगा, चाहे मैंने वो पे करा है या नहीं करा। नहीं, बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां पे कितना आएगा बेटा? 1,20,000 आएगा। कोई डाउट? दूसरा, हम लोग कहां लिखेंगे इसको? हाँ जी, बैलेंस शीट में लिखेंगे। बैलेंस शीट में हम लोग कहां लिखेंगे बेटा? लायबिलिटी साइड लिखेंगे ना हम लोग, बिकॉज मैंने अभी तक पे नहीं करा तो मेरा लायबिलिटी हुआ। तो लायबिलिटी में लिखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए? 20,000 रुपए। कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है पॉइंट? भाई कोई डाउट? क्लियर है बेटा? नोट कर लो। कर लिया? नोट नहीं करा? कर लो। हाँ जी, थर्ड पॉइंट है बेटा हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा होता है? हाँ जी, जो एक्सपेंस हमने एडवांस में पे कर दिया, है ना। जो एक्सपेंस हमने एडवांस में पे कर दिया बट उसकी अभी तक हमें सर्विस नहीं। तो भाई सिंपल सी बात है, ये हम लोग बैलेंस शीट में कहां पे आएगा? नेचर क्या है इसका ये बताओ। एसेट हुआ ना नेचर इसका हमारा, तो इसलिए हम लोग बैलेंस शीट में इसको हम लोग एसेट साइड में लिखेंगे, है ना। दूसरा,
दूसरा कहाँ आएगा, या तो बेटा भाई या तो ट्रेडिंग में आएगा, या फिर हम लोग कहाँ लिखेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। समझ में आई बात? या तो हम लोग ट्रेडिंग में लिखेंगे या कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, डिपेंड अपॉन दी नेचर। बात क्लियर? तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में करेंगे क्या, जो हमारे पास एक्सपेंस गिवन होगा ना, जो भी एक्सपेंस होगा उसमें से हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देंगे बेटा। ठीक है, जो भी हमें एक्सपेंस गिवन होगा उसमें से क्या करेंगे हम लोग, प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे ऐसा, अभी समझते हैं। देखो मैंने ना करंट ईयर में जो वेजेस है ना, वो मैंने पे कर दिया है कितना, 1,50,000। 1,50,000 नहीं, ऐसा करते हैं इसका 2 लाख पे कर दिया है। कितना पे कर दिया है, 2 लाख। ठीक है, एग्जाम्पल देखो एक बारी, यहां पे हम वेजेस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो वेजेस जो है 15,000 रुपए पर मंथ की वेजेस है। कितने की वेजेस है, 15,000 रुपए पर मंथ। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल वेजेस पूरे साल में कितनी होनी चाहिए, 1 लाख। बोलो बेटा, अरे काउंट नहीं कर पा रहे। 1.5 लाख रुपए पर मंथ वेजेस है, तो मल्टीप्लाई 12 करोगे तो एक साल की कितनी हुई, 1,80,000 हुई ना। हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर वेजेस जो गिवन है वो डेबिट साइड में गिवन होगी ना, 2 लाख रुपए गिवन है। कितने गिवन है बेटा, समझे बात? तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर मेरे पास जो प्रीपेड वेजेस होगा बेटा, प्रीपेड वेजेस जो होगा वो कितना होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए ना। नहीं बात समझ में आई? इस साल का मेरा वेजेस का जो एक्सपेंस है वो 1,80,000 है। कितना है, आप मल्टीप्लाई 12 करोगे तो कितना आएगा, 1,80,000 आएगा ना। तो आपको 1,80,000 ट्रायल बैलेंस में शो होना चाहिए था, बट ट्रायल बैलेंस में वेजेस कितना लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 रुपए मैंने अगले साल का पे कर रखा है। करंट ईयर में मैंने 1,80,000 जो मेरा करंट ईयर का है वो तो पे करा है, साथ साथ 20,000 मैंने अगले साल का भी पे कर दिया। नहीं बात क्लियर? मैंने क्या बोला कि हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, कौन से ईयर का बनाते हैं, करंट ईयर का। तो करंट ईयर के एक्सपेंस और करंट ईयर के इनकम ही देखेंगे हम लोग, चाहे वो पे हुए हैं या नहीं हुए। और अगर मैंने कुछ एडवांस पे कर दिया है तो वो मुझे हटाना पड़ेगा। बात क्लियर? अब आप मुझे बताओ, एक क्वेश्चन है मेरे सामने कि भाई ट्रेडिंग में मैं अपना इसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा वेजेस जो है वो मैं कितना शो करूंगा, हाँ जी 2 लाख करूंगा, 1,80,000 करूंगा। मेरा करंट ईयर का वेजेस कितना है, 1,80,000, तो मैं 1,80,000 ही शो करूंगा। बट कैसे करूंगा, देखो टू वेजेस कितना है, 2 लाख है ना। टू वेजेस कितना है बेटा, 2 लाख है। उसमें से माइनस कर दूंगा मैं प्रीपेड वेजेस 20,000 रुपए। कितना आएगा बेटा, 1,80,000 रुपए आ जाएगा। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? अब बैलेंस शीट में बेटा बैलेंस शीट में कहां आएगा ये बताओ। एसेट में आएगा ना। एसेट में क्यों आएगा, बिकॉज मैंने पे कर दिया बट मुझे अब तक सर्विस रिसीवेबल है। सर्विस जो है वो रिसीवेबल है, तो इसलिए क्या है, मेरा ये एसेट है। तो इसलिए एसेट में लिखेंगे हम लोग प्रीपेड वेजेस 20,000 रुपए। कोई दिक्कत? क्लियर है पॉइंट?
बेटा पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, ठीक है। पहली बात तो ये बताओ, डेप्रीसिएशन हमारा एक्सपेंस है कि नहीं है? हाँ जी, कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना। तो कहां पे आना चाहिए ये? तो यहां पे ट्रेडिंग वाला पार्ट तो नहीं आएगा, है ना, बिकॉज एक स्पेसिफिक एक्सपेंस आ गया, उसका एडजस्टमेंट है, तो इसलिए हम लोग प्रॉफिट लॉस ही लिखेंगे यहाँ पे। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? डेबिट कर देंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। डेप्रीसिएशन कहाँ लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड में। सेकंड, डेप्रीसिएशन हमारा करता क्या है? एसेट की वैल्यू कम करता है ना भाई। डेप्रीसिएशन आप लगाना भूल गए एसेट पे ना, फिक्स एसेट पे आप डेप्रीसिएशन चार्ज करना भूल गए, तो आप फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम आपको क्या करना है? उसको चार्ज करना है। कैसे चार्ज करोगे? पहली बात तो अपना एक्सपेंस मान लोगे उसको, है ना। कौन सा एक्सपेंस मानोगे? इनडायरेक्ट। कहां पे लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। दूसरा क्या करोगे बेटा? आप अपना एसेट साइड में, यानी कि एसेट में माइनस कर दोगे डेप्रीसिएशन। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। बेटा इसका एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास यहां पर ट्रायल बैलेंस में मशीन गिवन है बेटा। मशीन की वैल्यू हमारे पास 1,20,000 रुपए, ठीक है। 1,20,000 की मशीन की वैल्यू है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम। डेप्रीसिएशन जो है वो हमें 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना है, जो कि हमने पहले अकाउंट्स बनाते टाइम चार्ज करना भूल गए थे। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे क्या चीज बनाएंगे? पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा? इसको हाँ जी डेबिट करेंगे ना। क्या लिखेंगे? डेप्रीसिएशन लिखेंगे, और 1,20,000 का जो 10% है, यानी कितना हुआ? 12,000, वो लिख देंगे। कोई डाउट? दूसरा बेटा कहां पे आएगा? हाँ जी बैलेंस शीट में आएगा दूसरा। दूसरा हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे। बैलेंस शीट में कहां आएगा? एसेट साइड। तो एसेट साइड में हम लिखेंगे मशीन। कितने की मशीन थी? 1,20,000। इसमें से लेस कर देंगे हम लोग डेप्रीसिएशन कितना? 12,000। तो बाहर कितना आएगा बेटा? 1,08,000 रुपए आएगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को? क्लियर है पॉइंट? चलो आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में और कुछ पॉइंट्स करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।